Hello friends, Namaste. Welcome to my YouTube channel about the Human Anatomy and I am Dr. नितेश भारद्वाज। आज की वीडियो का पर्पस है हमारा सब्सक्राइबर्स की बात आपके साथ। तो जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, 3-4 वीडियोस बोन के ऊपर, अपर लिम्ब की बोन्स पे। तो उसमें मैंने कहा था वीडियो के एंड में कि अगर आप कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हो या आप वीडियो बनवाना चाहते हो अपने कोई रिलेटेड टॉपिक से या आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक कमेंट आया है जो कि हमारा है वन मैन आर्मी गेमिंग मिस्टर विजय भाटी का। 18+ होने के बाद फेस पर पिंपल्स क्यों होते हैं, उस पिंपल को कैसे हटाएं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो मिस्टर विजय भाटी के जो ये टॉपिक है पिंपल्स का, जो 18+ होने के बाद जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्ने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्ने, और एक्ने के हम यहाँ पे डेफिनेशन, टाइप्स, रीज़न्स, लोकेशंस क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, उस टॉपिक पे हम आज यहाँ पे पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए हमें, और एंड में जाके हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देंगे जो कि आप उसको लीजिए तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होगा आपकी पिंपल्स पे, एक्ने पे। तो हम आज की वीडियो में हम यही पूरा डिस्कस करेंगे एक्ने के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जो कि हमारा टॉपिक है एक्ने। तो हम पहले बात करेंगे एक्ने की डेफिनेशन के बारे में कि क्या होता है हमारे शरीर में ये जो डिजीज़ है, जो हमारे चेहरे पे जो एक्ने है, तो वो क्या चीज़ है। तो उसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या। तो डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट है, इट इज़ अ स्किन कंडीशन दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल्स प्लग विथ ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स, अ स्मॉल यूजुअली इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग और एलिवेशन ऑफ द स्किन विथ पस फॉर्मेशन और मे नॉट बी फील्ड इज पिम्पल्स। तो जैसे कि इसमें बताया है कि हमारे चेहरे पे, हमारे जो फेस पे, जो हमारी त्वचा है, स्किन है, उस पर एक एलिवेशन पैदा हो जाता है जो कि एक पस फॉर्मेशन में भी होता है या एक विदाउट पस फॉर्मेशन में भी होता है, जिसके कारण कि हमारे फेस पे एक्ने प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो चेहरे के रोम छिद्र हैं, मतलब कि जो बाल हमारे होते हैं बियर्ड में, आईब्रोज पे, जो इसका रोम छिद्र है वो बंद हो जाता है। मतलब जहाँ से ये निकलता है, एक छोटा स्मॉल होल होता है, तो वो ब्लॉक हो जाता है, हमारा रोम छिद्र ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे क्लीनिंग नहीं होती फेस की ढंग से, हमारे फेस पे इतना ऑयल या फिर स्किन की वजह से होता है, हमारे पॉल्यूशंस की वजह से होता है, तो वो क्लीन नहीं हो पाता, हम साफ़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक्ने प्रोड्यूस होता है, जो कि एक इन्फ्लामेटरी और स्वेलिंग टाइप बनाता है, एलिवेशन ऑफ द स्किन के, जो कि एक पस फॉर्मेशन में भी कह सकते हैं और एक विदाउट पस फॉर्मेशन में। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि एक्ने के कितने टाइप होते हैं। तो एक्ने 2 टाइप के होते हैं। पहले है हमारा इन्फ्लामेटरी एक्ने, जो कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इन्फ्लामेटरी एक्ने में पहला हमारा आता है पेपिलस, दूसरा हमारा आता है पस्टुलस, तीसरा आता है हमारा नोडुलस, और चौथा आता है हमारा सिस्ट। तो इन्फ्लामेटरी एक्ने में ये टोटल 4 तरीके से एक्ने होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने पे। तो नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने में 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा ब्लैकहेड्स, दूसरा है हमारा वाइट हेड्स। तो ये टोटल 2 टाइप के हमारे नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी एक्ने और नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने में अगर आपको कोई सा भी एक्ने है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसका प्रिकॉशंस लें, इसका ट्रीटमेंट इस वीडियो में दिया गया है, समझिए, पूरी वीडियो का अंत तक देखिए। चलिए हम बात करते हैं अब हमारे कॉज की। एक्ने की कॉज क्या है? पहला आता है हमारा एज फैक्टर। एज फैक्टर में
ये है कि 18+ मतलब टीनेजर्स के जो फेस पे एक्ने हो जाता है तो उसका कॉज क्या है। तो फर्स्ट कॉज आता है हमारा हार्मोन्स चेंजेस। जैसे ही 18+ के बाद हमारे मैच्योरेशन स्टार्ट होती है, हम मैच्योर होते हैं, तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार एक्ने का प्रोडक्शन देखना पड़ता है। सेकंड है हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण भी एक्ने प्रोड्यूस होता है। थर्ड है हमारा पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन की वजह से भी हमारा एक्ने प्रोड्यूस होता है फेस पे। फोर्थ है हमारा रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कभी कभार हम अपनी स्किन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कि हमारी स्किन ऐसी हो गई, तो हम गलत प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बल्कि आपकी स्किन इतनी कैपेबल नहीं होती कि उस प्रोडक्ट को हम स्किन पे लगाएं और वो सूटेबल हो, तो जिसके कारण आपको एक्ने या एक्ने से जुड़ी और कोई बीमारियां भी हो जाती है। फिफ्थ है हमारा अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट हम लेते हैं, लाइक बाहर का खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने होता है। सिक्स्थ है हमारा ऑयली और फास्ट फूड। ज़्यादा तेल वाला खाना या फास्ट फूड खाना, उसकी वजह से हमारे एक्ने चेहरे पे दिखाई देंगे। सेवन्थ है हमारा स्किन ऑयली और ड्राई। कभी कभार क्या होता है, हमारी स्किन सूटेबल नहीं करती है हमारे क्लाइमेट की वजह से, तो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन में भी थोड़ा आता है ये कॉज। आठवां है हमारा इंडाइजेशंस और गैस। तो इंडाइजेशंस कभी कभार के ऐसे फूड भी होते हैं जो हमारे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या गैस के कारण भी हमारे ज़्यादा गैस होती है, रेगुलर गैस बनती है, उसके कारण भी एक्ने प्रोड्यूस हो सकता है। नाइन्थ है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये काफ़ी मेन रीज़न है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोक करते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो उनके एक्ने चेहरे पे होंगे ही होंगे। या तो आप छोड़ दो, या नहीं छोड़ सकते तो उसको मेंटेन करो, बट अल्कोहल जो लेता है, स्मोकिंग जो करता है, उसके चेहरे पे एक्ने ही होंगे। और लास्ट है हमारा डैंड्रफ। डैंड्रफ इज़ द मेन कॉज ऑल्सो, क्योंकि चेहरे पे जो कभी कभार बालों के जो ऑयल है या डैंड्रफ है वो चेहरे पे आ जाते हैं, तो उसके कारण भी एक्ने हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्लासिफिकेशंस एंड लोकेशंस के बारे में कि एक्ने कहाँ कहाँ होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कितने हैं, और साथ ही साथ हम उसका रीजंस, प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट साथ में ही जानेंगे। तो पहला आता है हमारा फोरहेड। फोरहेड में सबसे ऊपर हेड, अपर हेड पे अगर हम बात करें अपर हेड की, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ब्लैडर को और हमारे हेड को। रीज़न ये आता है जो हमारे अपर हेड पे एक्ने होता है, बिकॉज ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड, खाना नहीं पचता, उसके कारण हमारे ऊपरी भाग में एक्ने होता है। डैंड्रफ के कारण, या लैक ऑफ वाटर, पानी की मात्रा कम होना शरीर में, तब भी ये एक्ने रिप्रेजेंट करता है। मैदास फूड, मतलब मैदा की यहाँ पे बनी हुई खाना, तो वो भी करता है कि एक्ने ये इसका हो सकता है। हाई स्पाइसी, मतलब ज़्यादा मिर्ची वाला या मसाले वाला खाना या ज़्यादा तेल वाला खाना, ये हमारा रीज़न होता है कि अपर हेड पे, फोरहेड के अपर हेड पे पिंपल्स दर्शाता है। प्रिकॉशंस क्या लें? तो प्रिकॉशंस हमारा केमिकल फ्री प्रोडक्ट जो होता है, केमिकल प्रोडक्ट्स ना लें, जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए। और जब आप अपने बाल धो शैम्पू से, तो अपने बालों को पीछे की तरफ धोइए, आगे की तरफ नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो शैम्पू का पानी होता है वो आगे चेहरे पे आता है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी, जो गंदा हमारे सर के जो डैंड्रफ वगैरह वो हमारे चेहरे पे आते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपर हेड पे चांसेस होते हैं एक्ने के। ट्रीटमेंट की बात करें तो नेचुरल ट्रीटमेंट में हमारे फ्रूट्स, जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स खाइए, और पर डे कम से कम 3 लीटर पानी पिए, और ग्रीन वेजिटेबल तो हमारा नेसेसरी है। अब हम बात करेंगे हमारे फोरहेड के लोअर हेड पे। अगर आपको एक्ने लोअर हेड पे होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ब्रेन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड वैस्कुलर सिस्टम को, जिसके पीछे रीज़न होता है हमारा स्ट्रेस। सबसे बड़ा हमारा कारण होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आना रात को।
तो ये कुछ हमारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारे लोअर हेड पे एक्ने का प्रोडक्शन देख सकते हैं, जिसका हमारा प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि टाइम टू टाइम स्लीप लें। हमारे 6 से 8 घंटे, जितना हो सके 8 घंटे तक आप अपनी नींद पूरी करें। सुबह उठ के मेडिटेशन करें, योगा एंड एक्सरसाइज करें। ट्रीटमेंट में, हमारे घरेलू ट्रीटमेंट में कह सकते हैं कि जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए और पानी की मात्रा मेंटेन रखिए। अब हम चलते हैं हमारे आईब्रो की तरफ। बिटवीन द आईब्रो, हमारे आईब्रो के बीच में अगर पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लीवर को। उसके पीछे ये है कि हम ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं लाइक मीट, फिश, मटन। ये उसके पीछे रीज़न है कि हमारे आईब्रोज़ के बीच में और आईब्रोज़ के आजू बाजू एक्ने प्रोड्यूस होते हैं। तो उसका हमारा प्रिकॉशन ये है कि जितना हो सके आप अपने चेहरे को धोइए पानी से, जितना हो सके साफ़ कीजिए। अपने आईब्रोज़ के बीच में जो है उस सरफेस को साफ़ कीजिए और जितना हो सके पानी पीजिए। ट्रीटमेंट में हमारा आएगा नॉर्मल फूड, ज़्यादा मिर्च वाला ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं, जितना हो सके फैटी फूड, जंक फूड और ऑयल फूड को अवॉइड कीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे नाक पे, जो ऑन द नोज़, अगर नोज़ पे अगर एक्ने होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ट को, जिसके पीछे रीज़न हमारा स्ट्रेस होता है, हाई बीपी, डिप्रेशन और हमारी खून की अशुद्धि, मतलब इम्प्योर ब्लड। तो उसके लिए प्रिकॉशन हमें ये लेना चाहिए कि जितना हो सके स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, यहाँ तक तो टबैको को भी। ऑयली फूड ना खाइए, जितना हो सके कम कर दीजिए। हाई स्पाइसी फूड एक तरह से मेंटेन रखिए, ज़्यादा मसाले वाला खाना भी ना खाइए। जितना हो सके नमक और शुगर की मात्रा कम रखें अपने खाने और दूध वगैरह में। ये हमारे प्रिकॉशंस रहेंगे। घरेलू ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो रात को सोने के पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोएं, जितना हो सके उसको क्लीन करें और पानी की मात्रा बढ़ा रखें, मेंटेन रखें। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं और साथ ही साथ ओमेगा 3 रिच फूड्स आप अपने खाने में ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे हमारे गालों की तरफ। चिक्स पे, अपर चिप्स की बात करी जाए तो अपर चिक्स पे जो रिप्रेजेंट करता है हमारे लंग्स और लीवर को, जो कि इसके पीछे रीजंस है कि लंग्स इन्फेक्शन, जो कि एलर्जी कभी कभार होती है, या इनडाइजेशन एंड लिवर इन्फेक्शन। तो ये इसके पीछे रीजंस है कि हमारे चिक्स के अपर चिक्स पे रिप्रेजेंट हमारे लंग्स और लिवर करते हैं, जिसके पीछे रीजंस है हमारा लंग्स इन्फेक्शन, इंडाइजेशन, लिवर इन्फेक्शन। प्रिकॉशंस में हम लेंगे कि टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग को बंद कर दीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। खाने में फैटी फूड ना लिए और जहाँ पर भी अगर पॉल्यूशन जगह है वहाँ पे मास्क पहन के जाए और जितना हो सके पॉल्यूशन से दूर रहिए। ट्रीटमेंट में हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मेंटेन रखें और पानी की मात्रा हमेशा 3 लीटर पर डे पिए। अब हम बात करेंगे हमारे लोअर चिक्स की बात। तो लोअर चिक्स का भी सेम है। प्रिकॉशन हम देंगे कि इट ऑल्सो फ्रॉम टीथ, कह सकते हैं कि हम ब्रश करके नहीं सोते हैं रात को, तो उसकी वजह से हमारे लोअर चिक्स में भी एक्ने की प्रोडक्शन दिखेगी। साथ ही साथ जितना हो सके रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं, मुंह धोइए। और एक ख़ास इसका प्रिकॉशन लीजिए कि अगर चेहरे पे कहीं पे भी लोअर चिक्स हो या कहीं पे भी हो, अगर आपके एक्ने होते हैं तो वो एक रीज़न और दर्शाता है कि हमारे पिलो कवर्स, हम जब रात को सोते हैं तो हमारे जो बालों में ऑयल होता है, डैंड्रफ होता है, वो हमारे पिलो से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी बेड शीट या हमारे पिलो से, पिलो के कवर्स पे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे चेहरे तक इजीली पहुंच सकते हैं। सोने के बाद जब हमको होश नहीं होता तो हमारे जो पिले होते हैं, पिलो में डैंड्रफ होता है, ऑयल होता है, हमको नहीं पता चलता, बट वो चेहरे पे आ जाते हैं। तो इसका रीज़न ये भी है एक्ने का कि जितना हो सके भाई एवरी वीक
पिलो कवर धोएं, जिससे आपको ये डैंड्रफ ऑयल वाला जितने भी हैं वो आपके चेहरे पे ना आए। नेक्स्ट है हमारा ईयर। हमारे कानों पे जो पिंपल्स हो जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किडनी को। उसके पीछे रीज़न है जंक फूड, अल्कोहल या जो पैकिंग चिप्स आते हैं। लेट नाइट आप बात कर रहे हो, फ़ोन पे लगे रहते हो, मोबाइल टॉकिंग, तो वो भी दर्शाता है, वो भी रीज़न है कि आपके कान पे पिंपल्स होना, और उससे आपके ईयर में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रिकॉशन ले कि स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल कम करें, और जितना हो सके पानी पीजिए, और जल्दी सोइए, और रात को ना जगें। ट्रीटमेंट हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आता है, और जितना हो सके पानी पीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है जॉ लाइन पे जब पिंपल्स एक्ने हो जाते हैं, जॉ लाइन, ऑन द जॉ लाइन, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ये रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे रीजंस है पीरियड्स का, हार्मोनल इनबैलेंस का। ये दो रीजंस आते हैं कि अगर जब पीरियड्स होते हैं फीमेल में या हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो हमारे जॉ लाइन पे पिंपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रिकॉशन ये है कि नो जंक फूड, जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करें। मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहिए जितना हो सके। शुगर आइटम से भी अवॉइड करें। ट्रीटमेंट की बात आती है तो एप्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड वाटर को अपनी बॉडी में मेंटेन रखें। नेक्स्ट आते हैं बियर्ड्स एंड लिप्स। आजकल न्यू जनरेशन में बियर्ड्स एंड लिप्स पे पिंपल्स ज़्यादा आने लग गए हैं, एक्ने ज़्यादा आने लगते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, जिसके पीछे रीज़न है हमारा कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन फूड्स एंड ट्यूब्स। प्रिकॉशंस हमारा ये है कि जितना हो सके ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए। जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी फूड्स हैं इनको अवॉइड कीजिए। अल्कोहल ना लीजिए, साथ ही साथ स्मोकिंग ना करें, और टबैको को भी ना लें। और जो मैदा के प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक समोसा, कचौड़ी, ये सब भी अवॉइड कीजिए। ट्रीटमेंट में हमारा है एप्पल, कैरेट, मटर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने खाने में लें। तो ये टोटल 9 तरह के हमारे हो चुके हैं लोकेशंस, साथ ही साथ रीजंस, प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं हमको क्या लेना चाहिए खाने में और क्या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि पहले आएंगे कि जो हमको नहीं लेना चाहिए खाने में। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 कैटेगरी बना दी है। पहली आती है हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस, अमोनिया एसिड्स एंड ओमेगा 6 इंक्रीज़ होता है। मतलब ये 4 आइटम ऐसी है जिसको खाने से हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, साथ ही साथ अमोनिया एसिड एंड ओमेगा 6 इंक्रीज़ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला कैटेगरी के हम 4 आइटम बताएंगे। दूसरा है ब्लड शुगर लेवल जो इंक्रीज़ करता है, वो 4 आइटम यहाँ बताई जाएगी जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, वो नहीं खाना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी हमारी है हीट इंक्रीज़ इन बॉडी, शरीर में गर्मी पैदा करने वाली ये 3 खाना नहीं खाना, तो वो हम बताएंगे। तो पहला हमारा है कि डू नॉट टेकन में हार्मोन्स डिसबैलेंस, अमोनिया एसिड एंड ओमेगा 6 इंक्रीज, जो हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। यहाँ पे 4 हमने फूड दिए हैं। पहला है पीनट्स ऑयल, बटर, मूंगफली पीनट्स, मूंगफली ऑयल या मूंगफली बटर नहीं लें अपने खाने में, जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए। सेकंड है हमारा सोए प्रोडक्ट्स लाइक सोय मिल्क, सोयाबीन ऑयल या सोयाबीन, तो इन सब को भी अवॉइड कीजिए। थर्ड है हमारा वे प्रोटीन एंड फोर्थ है हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मक्खन, पनीर, ये सब से भी आप अवॉइड कीजिए, जो कि हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है और ओमेगा 6 इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करती है, तो उससे हमारे चेहरे पे एक्ने होते हैं, तो ये ना ले। लाइक जूस हद से ज़्यादा, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, बट अगर आप जूस हद से ज़्यादा पी रहे हो दिन में 6-7 बार, तो वो कहीं ना कहीं गलत इफ़ेक्ट पड़ती है।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सेकंड हमारा आता है वाइट राइस, सफ़ेद चावल को कम थोड़ा कर दीजिए। तीसरा है शुगर फूड लाइक टी, चॉकलेट, आइसक्रीम को एक मेंटेन तक रखें, उसको एक्सेसिव लेवल तक ना बढ़ाइए शुगर आइटम्स में। और चौथा है हमारा वाइट फ्लोर लाइक ब्रेड, समोसा, पानी पूरी, पिज़्ज़ा, ये भी एक कम मात्रा में लें। नेक्स्ट हमारा आता है हीट इंक्रीज इन बॉडी, हमारे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है उससे वो 3 यहाँ पे मैंने आइटम बताई है जो कि नहीं लेनी है, कम लेनी है। पहला है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल से जो खाना बनने वाला जो होता है वो कम यूज़ करें। रेड मीट, नॉन वेज थोड़ा कम खाइए, रेड मीट स्पेशली। और एग और फ्राइड फूड, जो फ्राइड करे हुए आइटम्स को थोड़ा कम लीजिए, जिससे अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक्ने प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है जो हमको नहीं लेना है, डू नॉट टेकन फूड। अब हम बात करेंगे हमारे फूड की जो हमको लेना है। तो पहला आता है हमारा प्रोबायोटिक्स फूड। प्रोबायोटिक फूड्स कंपलसरी लो, आपके रूटीन लाइफ में पर डे का प्रोबायोटिक्स फूड होना चाहिए। जो कि हमारा फर्स्ट आता है एप्पल, सीडर विनेगर। एप्पल जितना हो सके आप एक मेंटेन रखिए कि दिन में एक तो खाना ही है, जिससे आपको एक रेगुलरिटी बना रहेगी, तो आपके फेस पे ग्लो आएगा, साथ ही साथ आपके एक्ने नहीं होंगे। सेकंड है जो हमको लेना चाहिए वो है विटामिन ए। विटामिन ए इज़ कंपलसरी फॉर बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए विटामिन ए कंपलसरी है। आपकी त्वचा, स्किन एकदम अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लो आप अपने खाने में। फोर्थ है हमारा जिंक रिच फूड। जिंक रिच फूड आप खाने में लोगे तो आपको वो एक टाइप से मदद करेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। जिसमें आते हैं हमारे काजू, बादाम और मिल्क। एक मेंटेन मात्रा में आप रखोगे तो ये अपने स्किन को काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी। फिफ्थ है हमारा एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स होते हैं वो है हमारे ग्रेप्स, टोमेटो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हमें खाने चाहिए, हमारी रूटीन लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम अपने एक्ने को हम नहीं ग्रोथ कर सकते। आपकी एक्ने की ग्रोथ कम हो जाएगी, आपके फेस पे अच्छा मेंटेन एक ग्लो रहेगा इन सब चीज़ों से। 6 पे आता है हाई फाइबर फूड। ये हमारी बॉडी को सख्त ज़रूरत होती है हाई फाइबर फूड में। जो पहला है हमारा कैरेट, गाजर आपको लेनी चाहिए। ऑल वेजिटेबल्स, अंजीर, रोटी, एप्पल। तो ये हमारी रूटीन लाइफ में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन और हेल्थ दोनों परफेक्ट रहे। और लास्ट में हमारा आता है वाटर। वाटर मेंटेन लेवल आपको करना पड़ेगा बॉडी का, जिससे आपके सारे सिस्टम अच्छे से चले, साथ ही साथ आपकी स्किन एकदम परफेक्ट रहे, ग्लो रहे। तो ये हो गए हमारे प्रिकॉशंस में जो हमको लेना है और जो हमको नहीं लेना। और आखिरी में हम बात करेंगे हमारा ट्रीटमेंट विथ होम्योपैथी रेमेडी। अगर आप होम्योपैथी रेमेडी लेना चाहते हैं इस एक्ने को, क्योंकि होम्योपैथी रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी आती हैं। होम्योपैथी की जो पैथी है वो काफ़ी अच्छी है, वो कभी एग्रावेशन नहीं करती, आपकी बॉडी में हीट नहीं करेगी। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से क्योर करती है और लाइफ टाइम तक क्योर करेगी। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स है जो कि एक्ने, जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, वो इन मेडिसिन से आपकी एक्ने क्लीन अप हो जाएगी। तो पहली हम मेडिसिन बात करते हैं, तो वो पहली मेडिसिन निकल के आती है हमारी एस्टेरियस रब। एस्टेरियस रब काफ़ी अच्छी मेडिसिन है फॉर एक्ने, पिंपल्स। तो अब आप अपने नज़दीकी फिजिशियन के पास, होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाइए और वहाँ पे आप अपने ये ट्रीटमेंट इस एक्ने का आप ले सकते हैं। अगर आप कोई स्टोर है, मेडिकल स्टोर होम्योपैथ का, तो वहाँ पे जाके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पहली हमारी है एस्टेरियस रब, जो कि आप 30x में लेंगे। उसके बाद दूसरी मेडिसिन निकल के आती है काली ब्राउन। ये भी काफ़ी अच्छी रेमेडीज है फॉर एक्यूट एक्ने।
जो कि हम 30x में लेंगे। थर्ड हमारी यहाँ निकल के आती है बर्बेरिस एक्विफिलम। ये काफ़ी अच्छी है फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी है बर्बेरिस एक्विफिलम, जो कि 30x पोटेंसी में लेनी है आपको। नेक्स्ट मेडिसिन निकलती है बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्ने, दैट इज़ डल्कामारा। डल्कामारा 30x पोटेंसी बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट हमारी निकलती है नोज़ोट में, तो है सोराइनम। सोराइनम इट्स अ बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्ने, पिंपल्स, सिस्ट, तो सोराइनम भी अच्छी है। साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट निकलती है थूजा। थूजा भी एक बहुत अच्छी है, जो क्रॉनिक केस में अगर रहते हैं तो थूजा 30x पोटेंसी में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारी हिपरसल्फ। हिपरसल्फ इज़ द एवरग्रीन मेडिसिन। 30x पोटेंसी में हिपरसल्फ आप ले सकते हैं। और लास्ट हमारी निकलती है सल्फ़र, जो कि 30x पोटेंसी में लेनी चाहिए। तो ये है हमारी होम्योपैथ रेमेडी। तो जैसा मैंने इस वीडियो में बताया कि 18+ होने के बाद जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनके फेस पे जो पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैंने पूरा उनका सॉल्यूशन बताया कि कैसे प्रिकॉशंस करें, कैसे ट्रीटमेंट लें विथ होम्योपैथी रेमेडीज़ के साथ। और दूसरी चीज़ यही कि आप जो इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए हमारे संग, और जितना हो सके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपने जो प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकें। तीसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि एनाटॉमी जो लेक्चर्स हमारा कंटिन्यू में चल रहा है उसको हम कंटिन्यू में ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों मैनेज करके चलेंगे कि हम आपकी जो तकलीफ़ है, जो आपको प्रॉब्लम है, उसके टॉपिक पे हम वीडियो भी बना सकें, और साथ ही साथ हमारा जो बोन से रिलेटेड एनाटॉमी पूरा जो सब्जेक्ट है हम उसको टॉपिक का भी वीडियो बना सकें। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जूनियर्स, सीनियर्स और दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये ट्रीटमेंट मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। सो बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।